viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 1 of English, and the name of the chapter is The Moon, right? So इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द मून. सो बेसिकली दिस इज अ पोएम जो हमें मून के बारे में बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करेगी. सो लेट अस बिगिन विद द पोएम and find it out. The moon has a face like the clock in the hall. She shines on thieves on the garden wall. Right? तो ये बता रहे हैं कि जो मून है उसका फेस बिल्कुल एक क्लॉक की तरह होता है जो कि हॉल में टंगी होती है. राइट. और उसकी जो शाइन है, उसकी जो रोशनी है, वो थीव्स यानी कि चोर और गार्डन वॉल पर दिखाई देती है. राइट. ऑन स्ट्रीट्स एंड फील्ड्स एंड हार्बर क्वेज, कि वो सड़क पर, फील्ड्स में, सब जगह पर मून की जो रोशनी है, जो लाइट है, वो दिखती रहती है. एंड बर्डीज asleep in the forks of trees, राइट. और जो बर्ड्स हैं, जो सोई हुई बर्ड्स हैं जो कि ट्रीज पर बैठी हैं, राइट, उन पर भी वो रोशनी डालता रहता है. द स्क्वेलिंग कैट एंड द स्क्वीकिंग माउस, कि जो कैट है, जो माउस है, उन सब पर भी जो मून की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से पड़ रही है. द हाउलिंग डॉग बाय द डोर ऑफ द हाउस, कि जो हाउलिंग डॉग यानी कि जो डॉग्स है वो रात को हाउल करते हैं, तो जो हाउलिंग डॉग्स हैं उनके दरवाजे, उनके घर के दरवाजे के बाहर, उन पर भी मून की रोशनी पड़ रही है. The bat lies in bed at noon. All love to be out by the night, by the light of the moon. जो बैट है उसको मून की लाइट इतनी पसंद है कि वो पूरा दिन सोती रहती है और रात को चांद की ही रोशनी में बाहर निकलती है. But all the things that belong to the day cuddle to sleep to be out of her way, right? पर जो भी चीजें डे को यानी कि जो भी चीजें दिन में बाहर निकलती है वो एक्चुअली उसकी रोशनी में रात को सोने के लिए चली जाती है, राइट. एंड फ्लावर्स एंड चिल्ड्रन क्लोज देयर आईज till up in the morning the sun shall rise. और जो फ्लावर्स है, जो बच्चे हैं, वो सभी अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं जब तक कि सुबह नहीं हो जाती है और सुबह को सूरज नहीं उग जाता है तब तक, राइट. सो दिस वाज अ वेरी beautiful poem which was composed by Robert Louis Stevenson, right? So you saw that how the moon has beautifully been described in this poem, right? So that was all from my side. Thank you so much and have a great day ahead.